Hey guys, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मुदस्सिर हुसैन ऑल द वे फ्रॉम इंडोनेशिया। आज की जो हमारी वीडियो होगी इसमें हम डरमेसेसवा स्कॉलरशिप के हवाले से बात करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें थोड़ी सी मैंने इंट्रोडक्शन दी थी। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसमें हम स्कॉलरशिप्स के हवाले से बात करते हैं और इसके अलावा हम व्लॉग्स वगैरह भी बनाते हैं। किस कंट्री की खूबसूरती आपको दिखाए ताकि आप मोटिवेट हो जाए और आप अपने माइंडसेट को स्कॉलरशिप की तरफ ओरिएंट करें। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस स्कॉलरशिप। अच्छा, ये जो स्कॉलरशिप है इसका नाम है डरमेसेसवा स्कॉलरशिप और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर इंडोनेशिया की तरफ से पूरी दुनिया में बच्चों को दी जाती है। इसका अल्टीमेट पर्पज़ और मकसद यही होता है कि बच्चों को इनके कल्चर से फेमिलियर करें। इसमें ये होता है कि अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आप एक साल के लिए यहाँ पे आ जाते हो, फिर यहाँ आप इनके कल्चर को सीखते हो, फिर इनके साथ आपकी रहन सहन होता है, खाना पीना होता है। तो बस एक काइंड ऑफ मार्केटिंग है ये, ठीक हो गया। और ये नॉन एकेडमिक एक्टिविटी है। इसमें आप ये नॉन डिग्री प्रोग्राम है, ठीक हो गया ना। इसमें आपको आफ्टर 1 ईयर आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगी और फिर उसके बाद आप डन, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस प्रोग्राम और इस प्रोग्राम में किस तरह के बच्चों को अप्लाई करना चाहिए। मैं आपको इन शॉर्ट में बताता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है मेरे ख्याल के मुताबिक उन बच्चों को अप्लाई करना चाहिए जो ये समझते हैं कि उन्होंने डिग्री मुकम्मल करने के बाद, चाहे वो इंटर के बाद हो, चाहे मैट्रिक के बाद हो, उन्होंने या ग्रेजुएशन के बाद हो, उन्होंने थोड़ी सी रेस्ट वगैरह करनी है साल तक, 1-1.5 साल तक मतलब 1 ईयर तक। या उन बच्चों की हो जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये होता है कि जैसे मेरे केस में हुआ कि मेरा ये था कि मेरे ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में था। इवन मैंने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर लिया, तो मैंने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में अप्लाई कर लिया था और मुझे पता था कि अब ये फाइनल ईयर मुकम्मल होने के बाद अच्छा खासा टाइम लगेगा डिग्री प्रोसेस में, ट्रांसक्रिप्ट में और इसके अलावा ओवरऑल यानी ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल होने तक टाइम लगेगा। अच्छा, मेरा पहले से ही माइंडसेट था कि मैंने स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना था, तो बस इसलिए मैं स्कॉलरशिप्स के पीछे पहले से ही पड़ा हुआ था, तो मुझे ये चीज़ मिल गई। अब मुझे ये भी पता था कि जब तक मेरे डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल नहीं होंगे, जिसमें मेरे पास ऑब्वियसली टॉप पे मेरे पास डिग्री, फिर उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट, ये सारी चीज़ें मेरे पास जब तक नहीं होंगे मैं स्कॉलरशिप पे अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक हो गया। तो इसके लिए मैंने ये सोचा कि यार ठीक है, 1 साल तक रेस्ट भी हो जाएगा, थोड़ी सी आप बंदा इंजॉयमेंट भी हो जाएगा। तो मैंने मेरे पास मुझे पता था कि मेरे इन ओवरऑल डिग्री वगैरह में टाइम लगना है, तो इसलिए मैंने अप्लाई कर लिया और मेरी सिलेक्शन हो गया, मैं यहाँ पे आ गया, ठीक हो गया। और इसके बाद अब ज़रा इसके प्रोसेस और बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। अच्छा, इसकी प्रोसेस ये है कि आपकी सिंपल सी ऑनलाइन से पोर्टल है, वहाँ पे आपने जाना है और आपने एप्लीकेशन को आपने सबमिट करनी है। बहुत ही आसान सा है, उसके अंदर आपसे कुछ भी नहीं पूछते, ये हल्की फुल्की चीज़ें आपसे पूछते हैं। उसके बाद ये होता है कि जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो, एप्लीकेशन में आपसे कुछ भी नहीं पूछते हैं, जैसे कि आपने अपने पासपोर्ट को अपलोड करनी है, उसके अंदर थोड़ी सी आपसे मोटिवेशन पूछेंगे, ठीक हो गया ना, कि आपने इस स्कॉलरशिप में कैसे अप्लाई करनी है, क्यों अप्लाई करनी है, इस कंट्री में आपने क्यों आना है। तो बस उसमें थोड़ी सी मोटिवेशन लिखना है, ठीक हो गया ना, कि मुझे उस कंट्री का कल्चर पसंद है, मुस्लिम कंट्री है, एक्सपोजर मिलेगा, ये वो वगैरह XYZ, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है, जैसे आप एप्लीकेशन सबमिट कर लेते हो उसके बाद आपकी सिलेक्शन हो जाती है। और जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है, अच्छा एप्लीकेशन जब आप सबमिट करते हो, फिर उसके बाद पहले आपकी जो सिलेक्शन होती है वो इंटरव्यू होती है एम्बेसी में, ठीक हो गया ना, एम्बेसी आपकी इंटरव्यू लेती है और फिर उसके बाद ये होता है कि आप उस इंटरव्यू के बाद फिर वो आपके डॉक्यूमेंट्स को उन यूनिवर्सिटीज़ में भेजते हैं जिन यूनिवर्सिटीज़ में आपने अप्लाई की है। अच्छा, इसके अंदर ये चीज़ है कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और कल्चर के अंडर में ऑलमोस्ट कोई हमारे टाइम पे 60 यूनिवर्सिटीज़ थे जो बच्चों को एक्सेप्ट करते थे। उनमें से आपने 3, 4, 5 यूनिवर्सिटीज़ को सेलेक्ट करना होता था। इनमें कुछ टॉप के यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ गजा मदा हो गया, वो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है इंडोनेशिया में, वर्ल्ड के 300 यूनिवर्सिटीज़ में आता है। तो आप सेलेक्ट कर लेते हो, फिर उसके बाद जब आपकी बाद में सिलेक्शन हो जाती है, इनमें से किसी यूनिवर्सिटी में आपकी सिलेक्शन हो जाती है, फिर उसके बाद आप क्या कहते हैं, आप फिर यहाँ आ जाते हो। अच्छा, पहले मैंने आपको ये बताया एप्लीकेशन के बाद, एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपकी सिलेक्शन जब हो जाती है एम्बेसी की तरफ से, वहाँ आपकी इंटरव्यू होती है। फिर उसके बाद जब इंटरव्यू के बाद भी फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये यूनिवर्सिटीज़ को भेजते हैं जिन यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई की है। फिर वो आपको उनमें से कोई एक यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट करेगा, करने के बाद फिर आपकी इनसे भी जब सिलेक्शन हो जाती है फिर फाइनल लिस्ट वो आ जाता है कि जिसमें इन कंट्री से ये बच्चे सेलेक्ट हो गए। मुझे याद है कि हमारे टाइम पे ऑलमोस्ट कोई
अच्छे खासे तकरीबन 100 से ज़्यादा कंट्री से भी बच्चे होंगे मेरे ख्याल के मुताबिक। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आपका आता फंड, मेन चीज़। जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो फिर उसके बाद आपकी वो ये भी सारा कुछ यही करते हैं, वीज़ा प्रोसेस भी आप यही करते हैं, आपको ऑनलाइन वीज़ा वो आपको भेजते हैं, जिसके लिए वो आपसे पूछेंगे कि हो सकता है समटाइम्स आपसे आपकी पासपोर्ट साइज़ कोई अच्छी सी पिक्चर आपसे पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद आपसे वो मेडिकल सर्टिफिकेट पूछ सकते हैं कोई अपडेटेड। फिर उसके बाद जब आप ये चीज़ें भेजते हो तो फिर वो आपको वीज़ा देते हैं। जब आपको वीज़ा जब आ जाए उसके बाद फिर आपने टिकट को बुक करनी है। ठीक हो गया ना। ये जो यूजुअली सितंबर के फर्स्ट वीक से आपकी क्लासेस स्टार्ट होती है और अगस्त के एंड तक आपको यहाँ पे पहुँचना होता है। मैं अपना कहानी बताता हूँ। 27 अगस्त 2023 को कराची से मेरी फ़्लाइट थी, मैं यहाँ पे आ गया। सबसे पहले इनकी ओपनिंग सेरेमनी होती है जो जकार्ता में होती है, कैपिटल में, बहुत अच्छी हाई फाई होटल में। वहाँ पे आपको 2-3 दिन तक आपको सर्व की जाती है। आप उसमें ये होता है कि उस होटल में पूरी दुनिया से बच्चे आ जाते हैं। तो 28 को हमारी ओपनिंग सेरेमनी थी, बल्कि 29 को हमारी ओपनिंग सेरेमनी थी। 27 को मैं वहाँ से निकला, 28 को मैं जकार्ता इंडोनेशिया पहुँच गया। फिर उसके बाद वहाँ पे हमारी एक दिन की स्टे। फिर उसके बाद 28 को यानी हमने उस जगह पहुँचा था जहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी होगी। ठीक हो गया। वहाँ हम पहुँच गए। फिर उसके बाद अच्छा, एक और चीज़ जो बच्चे परेशान होते हैं कि क्या होगा एयरपोर्ट पे कौन हमें रिसीव करेगा, ये चीज़ तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये इतना मुश्किल चीज़ नहीं। इस हवाले से डिटेल वीडियो हम बनाएंगे। तुम्हें होता है कि एयरपोर्ट पे आप लोगों को रिसीव कर लेते हैं एयरपोर्ट से। बस ये एक दफ़ा जब इंडोनेशिया पहुँच जाते हो तो फिर सारे कुछ इनकी जिम्मेदारी होती है। बस आपने ये कि अपने टिकट को परचेज़ करनी है, फिर आपने यहाँ पर पहुँचना है, यहाँ तक का आपका काम है। उसके बाद जो रिमेनिंग काम है वो इनका है। ठीक हो गया। फिर आपने टिकट बुक करनी है, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे पहुँचना है। यहाँ पे पहुँचने के बाद आपको रिसीव करेंगे। फिर उसके बाद 2-3 दिन का यहाँ पर ओपनिंग सेरेमनी होती है, जिसमें पहले दिन आप तमाम बच्चे वहाँ से जितने भी तकरीबन 100 कंट्रीज़ के बच्चे आ जाते हैं, उन सबको गैदर करके फिर ओपनिंग सेरेमनी होती है। फिर उसके बाद अगले दिन एक और प्रोग्राम होती है जिसमें आप अपने कल्चरल ड्रेस वगैरह लेकर जाइएगा, क्योंकि आपने अपने कल्चर को वहाँ पर रिप्रेजेंट करना होता है। फिर उसके बाद 2-3 दिन के बाद फिर हर यूनिवर्सिटी से कोऑर्डिनेटर्स आते हैं, यानी जितने भी यूनिवर्सिटीज़ उनमें से कोऑर्डिनेटर आते हैं। जिन यूनिवर्सिटीज़ में सिलेक्शन हो गई है, जैसे कि मेरी यूनिवर्सिटी में तकरीबन कोई 11 बंदे थे जिसमें से ऑस्ट्रेलिया के और जर्मनी, नीदरलैंड और इसके अलावा पाकिस्तान से और उसके अलावा नाइजीरिया से, तो ये बच्चे थे और इनकी सिलेक्शन हो गई थी। फिर इसके बाद हमें ये अगले दिन वो कोऑर्डिनेटर वहाँ से ही हमें सीधे यूनिवर्सिटी उन्होंने पहुँचा लिया। पहुँचाने के बाद फिर उसके बाद फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई। और उसके बाद ये बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ पे मैं हूँ। टोटली गांव जैसा जगह है मुझे, क्योंकि हम ज़रा गांव में पले हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पे आपको ग्रीनरी मिलेगी, आप इंजॉय करोगे। ठीक हो गया ना। और भी इसके अलावा द स्कॉलरशिप के हवाले से, स्पेशली धर्मसिस्को स्कॉलरशिप के हवाले से और भी वीडियोस बनेंगे। बस आपने हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू। और मैं आपको दिखाता हूँ, मैं ये ज़रा आप देख लें, मेरे सामने की व्यू है जहाँ पे मैं रहता हूँ। बड़ी ही खूबसूरत व्यू है, ये चेक कर ले। आपको यहाँ ग्रीनरी सबसे ज़्यादा जो मुझे चीज़ पसंद आई वहाँ पर ग्रीनरी है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये चावल के फसल है। उसके अलावा वहाँ छोटे छोटे पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक हो गया ना। तो आपका दिल खुश हो जाएगा यहाँ पे। आप ये नहीं समझो कि यहाँ पढ़ने आ रहे हो, यहाँ आप पिकनिक के लिए आ रहे हो, एक साल के लिए इंजॉय करने आ रहे हो।